तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की हमारी स्टोरी बहुत ही सुपर होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक लाइक ज़रूर करना। तो हमारे यहाँ आज कहानी का टाइटल है सफलता खुद चलकर आएगी, है ना। ये बहुत ही प्रेरणादायक कथा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। जय भोलेनाथ, जय माता दी। आज हम बात करेंगे उस सत्य की जो बहुत लोग भूल जाते हैं। सफलता दौड़कर नहीं लाई जाती, सफलता खुद चलकर आती है ना। सफलता दौड़कर नहीं आती है, सफलता खुद चलकर आती है ना। पर कब? जब कर्म और सोच में बदलाव आता है ना। एक साधक रोज भगवान के सामने बैठा, घंटों प्रार्थना करता, लेकिन उसके जीवन में दुख, रुकावट और निराशा बनी रहती थी, है ना। वह रोज कहता था, भगवान मुझे सफलता दो, है ना। तो गुरु की सीख, है ना। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, तू सफलता क्यों चाहता है? साधक बोला, ताकि लोग मुझे बड़ा माने, है ना। तो गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तेरी रुकावट है। सफलता का रहस्य। गुरु ने कहा, सफलता दिखावे के लिए नहीं, सफलता अंतर से आती है। धैर्य रखता है ना, शिकायत छोड़ता है और कर्म करता है, तब भगवान रास्ता नहीं, मंजिल खुद भेज देते हैं। भक्ति का सही अर्थ कितना होता है बताओ? भक्ति का मतलब क्या होता है? सिर्फ पूजा? पूजा नहीं है भक्ति मतलब, है ना। तो सही अपनाना, गलत छोड़ना, सही अपनाना और हर हाल में विश्वास रखना, है ना। जैसे कि आप अमुक अमुक मतलब एक कृष्ण भगवान की आप भक्ति करते हो, है ना। पीछे दिख रहे हैं ना कृष्ण भगवान जी और राधा जी। तो अगर आप इनकी आराधना करते हो, है ना, तो फिर उस पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा ना। ये नहीं कि आपने एक कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे या कोई भी भगवान को आप मानते हो, है ना। अविश्वास नहीं दिखाना है ना। और अगर कुछ हो भी रहा है गलत, तो क्या सोचना है, हमारे ही कुछ बुरे कर्म होंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, ऐसा समझना है ना। तो आज से एक काम करे, भगवान से मांगना कम और खुद को बदलना ज़्यादा। और एक्चुअली देखा जाए तो जो मांगता रहता है ना, मुझे ये दो, मुझे वो चाहिए, है ना, तो ऐसे लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती है। हर टाइम जो मांगता रहता है ना, ज़्यादातर जो नहीं मांगता है उसे ही सब कुछ मिलता है ना। क्योंकि भगवान को निस्वार्थ भक्ति पसंद है, ना कि हर टाइम मांगने वाले जो होते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ऐसे भगवान भक्तों को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा ही कहा जाता है, निस्वार्थ भक्ति के भूखे होते हैं भगवान, है ना। स्वार्थ जहाँ होगा तो वहाँ कहीं भी देखो सही नहीं है। तो इस तरह की जैसे निस्वार्थ भक्ति, जैसे हनुमान जी की भक्ति, जो विट्ठल भगवान है जो पंढरपुर में महाराष्ट्र में, उनकी स्टोरी आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे। उस तरह की भक्ति, है ना। अगर देखो आप सफलता चाहते हैं, ठीक है, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपकी मेहनत, चाहे आप एक समझो आपका यूट्यूब के बारे में बात करते हैं, यूट्यूब चैनल है आपका, तो आपको क्या है, डेली कंटिन्यू एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आप एक दिन भी वीडियो अपलोड नहीं करते हो तो आपके रीच क्या हो जाती है, घट जाती है ना। तो कंटिन्यूसली अगर आप कोई भी चीज़, जैसे आप मेहनत करते हो, कुछ काम करते हो, जॉब करते हो, टाइम टू टाइम जाना पड़ेगा ना, तभी तो आपको महीने की सैलरी मिलेगी ना, है ना। बोलते हैं ना, जो अपने काम के साथ ईमानी है उसके साथ भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है ना। अगर जैसे अभी यूट्यूब चैनल के बारे में हम बात कर रहे थे,
जैसे जो जॉब करते हैं अगर वो टाइम टू टाइम जाएंगे तभी तो महीने में पूरी सैलरी आएगी, वैसा यूट्यूब का भी है। और यूट्यूब कोई हल्की चीज़ नहीं है, इसमें भी बहुत कष्ट करना पड़ता है। इजीली सफलता किसी को नहीं मिलती है, ना इजीली यूट्यूब भी किसी को पेमेंट नहीं देता है। बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर जो भी है यूट्यूब में। जैसे कि बहुत सारी अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, तो देखने के लिए आपको 15 सेकंड का वो वीडियो दिखता है, उसके पीछे उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की होती है। एक वीडियो को कम से कम 2-4 बार आप बनाएंगे तभी वो जाके सही हो जाती है। उसके बाद बहुत सारी तैयारी रहती है। लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए भी कोई प्रिपरेशन होती है, एक टाइटल या जो ट्रेंडिंग में वीडियोस है वो बनाने हैं। कुकिंग अगर कोई करता है तो कुकिंग की वीडियोस उनको बनाने में काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। एक जैसी डिश तो वो प्रेजेंट नहीं करेंगे ना, है ना, उसमें भी अलग अलग उनको मतलब प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है ना। तो जो अच्छी वीडियो होगी उसमें से सिलेक्ट होके फिर धीरे धीरे उसकी रीच बढ़ेगी, है ना, मतलब मेहनत करना है। तो सफलता का महत्व यही है, अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। बिना मेहनत के किसी के पास सफलता मतलब आपको यश नहीं प्राप्त होगा, है ना। और जो मेहनत करता है उनके पीछे हमेशा भगवान का हाथ रहता है, ठीक है। बस आप जो भी काम कर रहे हो ईमानदारी से करो तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चाहे आप ईश्वर की भक्ति करते हो, ईश्वर की भक्ति में तो आपने कुछ मांगना ही नहीं है। जिस दिन से आपने मांगना बंद किया उसी दिन से आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। जो नहीं चाहिए वो भी मिलेगा। आपने बोलाना है बस कि मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और उसी दिन से आपको सब मिलता जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो ये कथा यहाँ पे हम एंड करेंगे, और कैसी लगी ज़रूर बताना। और अगली वीडियो जब आएगी उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन रखना। और फिर उसके बाद अगर आपका भी यूट्यूब नया चैनल है तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं भी आपको सब्सक्राइब करूँगी, ठीक है।